लोगों के अंदर आन बान मान शान होना चाहिए। लोगों के अंदर आन बान मान शान होना चाहिए। बाइबल, क्रिश्चियन और कुरान होना चाहिए। गीता का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दिल में केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। आपका ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का जियोग्राफी, और उसमें हमारा इस बार है दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर को हम लोग अच्छे से फिनिश कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं पढ़ के। तो अब दूसरी श्रृंखला, उसी श्रृंखला में चल रहे हैं, और चैप्टर नंबर है आपका दूसरा, जो कि यहाँ दिया गया है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि हमारा दूसरा चैप्टर है और भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे इस बार। यहाँ पे देखिए, तो सीधे हम देरी ना करते हुए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में आप बताइएगा कि व्याख्यान अर्थात एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। आइए देरी ना करते हैं, हम सीधे चलते हैं। कह रहा है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। स्थलाकृति क्या होता है? यानी जमीन का या भूमि का वह भूखंड जहां पे ऊंचा नीचा स्थल पाया जाता है, उसी को स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश माना गया। इससे बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं। फिर कह रहा आप किस प्रकार क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, तो आप ये भी मेंशन करिएगा जिस क्षेत्र में रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के उसके क्षेत्र हैं। आगे बताते हैं, जैसे यहाँ पे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, और पठार हो गया, और द्वीप समूह हो गया। ये आपका क्या बता रहा है कि इन क्षेत्रों में भी लोग निवास करते हैं, रहते हैं। कह रहा है यदि आप मैदानी क्षेत्र में, कहाँ पे? मैदानी, यानी अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो आप वहां के दूर तक फैले हुए विशाल मैदान के बारे में जानते होंगे। आपका मैदानी क्षेत्र, समझ रहे हैं? मैदानी क्षेत्र जो कि गंगा और यमुना से उसके इर्द गिर्द के साथ बाकी क्षेत्रों का आ रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आपका मैदानी क्षेत्र कहलाता है। कह रहा है यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, कहाँ के? पर्वतीय क्षेत्र का, यानी माउंटेन रेंज के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो वहां के निवासी हैं, तो उसके बारे में आप जान रहे होंगे। आप पर्वतीय ढलानों, पर्वतीय ढलान क्या होता है? ढलान का मतलब होता है कि उच्च छोर से निम्न छोर की ओर, अर्थात नीचे की ओर जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वही क्या होता है? पर्वतीय ढाल होता है। फिर कह रहा घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। घाटी क्या होता है? वैली। वैली जो होता है पर्वत के बीच का स्थान होता है और नीचे की तरह होता है एक तरीके से। वो घाटियां विभिन्न तरीके की हो सकती हैं। घाटियां कैसी हो सकती है? विभिन्न तरीके। जैसे ये आपका क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, इसके ये बीच का जो भाग है, यहाँ पे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है, इसका ये जो बीच का भाग है एक तरीके से घाटी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? घाटी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैली। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। बाकी आइए देखिए, करा वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति है। शेप मतलब आकृति होता है, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। यानी आपका पृथ्वी की, यानी भारत की जो भू आकृति है उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे आपका देखो, भारत का ही नहीं, बाकी हम और पढ़ेंगे, लेकिन भारत से जुड़े हुए ज्यादा फैक्ट्स की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पर्वत हो गया, माउंटेन। मैदान हो गया आपका, क्या हो गया? मैदान हो गया। मरुस्थल, डेजर्ट हो गया। पठार, प्लेट्यू हो गया। और द्वीप समूह, यानी इन सभी चीजों की हम क्या करने चल रहे हैं? चर्चा करने चल रहे हैं। आगे देखिए यहां पे क्या कर रहा है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं से, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं से क्या है? दर्शाती है। ये विभिन्नता कैसे आ रही है? ये आपका पर्वत विभिन्नता ला रहा है, यहाँ पे मैदान ला रहा है, और मरुस्थल ला रहा है, तथा पठार के साथ साथ द्वीप समूह ला रहे हैं। ये अलग अलग जगह पे हैं, तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि विभिन्न लोग हैं, या विभिन्न प्रकार के सतह हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। फिर कह रहा है भूगर्भीय तौर पर, भूगर्भीय, गर्भ मतलब क्या होता है? उसके अंदर, भू मतलब पृथ्वी, और गर्भ मतलब उसके अंदर, यानी भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब बताए थे, तीन ओर से पानी से घिरा रहे और बीच में कह रहा है आपका एक तरीके से स्थल है। पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भूभाग माना जाता है, या स्थिर भाग माना जाता है। परंतु भूकंप ने इसे क्या कर दिया भाई? गलत साबित कर दिया। भूकंप, अर्थक्वेक मतलब क्या था? भूकंप। किससे नापा जाता है उसको? रिक्टर स्केल के माध्यम से अर्थ, यानी जो अर्थक्वेक आता है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को मापा जाता है। यहाँ पे देखिए करा हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलकृतियां। हिमालय चर्चित आप सुने होंगे ना, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, ये सब की बात सुने होंगे। कह रहा है उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों, यानी भूगर्भ वैज्ञानिकों, जियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों ने क्या करा है? हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर मतलब अपने स्थान पर स्थिर नहीं है,
उसमें धीरे धीरे निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि हिमालय पर्वत अपने आप में अस्थिर पर्वत के संदर्भ में आता, और यह एक नवीन वलित पर्वत है। कैसे नवीन वलित पर्वत है? हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा, देखो युवा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें अभी भी ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण इसको युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। और इसमें बहुत सारे उच्च शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, बहुत सारे ऐसे शिखर हैं। तो ये आपके क्या है, उच्च शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, यानी हिमालय पर्वत से जुड़े हुए जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें बहुत बहुत गहरी घाटियां हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, तेज बहने वाली नदियां भी हैं। इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। आप देखिए जैसे ये क्या है आपका, यहां पे दिखाया गया है, ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी दिखाया गया, अर्थात माउंटेन रेंज दिखाया गया। यहां पे देखिए एक हिंदुकुश पर्वत है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पाया गया मैक्सिमम। यहां पे देखिए आपका क्या, अफगानिस्तान, और यहां पे देखिए पामीर ग्रंथि, ये पामीर कोई ग्रंथि नहीं है, पामीर नॉट है। दुनिया का छत किसको कहा जाता है, पामीर को, पठार को कहा जाता है। यहीं पे देखिए कुनलुन श्रेणी है, और ये कुनलुन श्रेणी जो है आपका चाइना, जो कि तिब्बत के संदर्भ में आता है, यानी तिब्बत में मौजूद है। ये हिंदुकुश पर्वत क्या, पश्चिमोत्तर छोर पर, ये देखो पश्चिम और ये उत्तर, इसके इधर जा रहा है तो क्या हो गया, पश्चिमोत्तर छोर पर। ये जो आपका रहा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहां पे जो वो नॉट बना रहा है, एक तरीके से ग्रंथि बना रहा है, जिसके कारण इसको क्या बोल दिया, पामीर नॉट। और यहां पे लिखा गया पामीर ग्रंथि, कोई ग्रंथि नहीं है राजा, क्या है, पामीर नॉट। यहां देखिए ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। क्या भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और वह भाग हमारा क्या होता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। यानी सबसे ऊपर का क्या है, महान हिमालय, जिसको हम बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है आपका हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, बीच में आता है मध्य हिमालय, कौन सा, मध्य हिमालय, और नीचे की तरफ क्या आता है हमारा शिवालिक हिमालय। तो हम इसको मैप में देख रहे हैं और उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मैप को भरपूर तरीके से देखने की कोशिश करिए और एक एक वर्ड को वहां पे पढ़ने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं, सर्वप्रथम बताते हैं हम आपको, यहां पे बता रहे हैं आपको सर्वप्रथम, जैसे ये देखिए क्या आपका, यहां पे बोला हिंदुकुश पर्वत है, और यहां पे पामीर नॉट था, और ये कौन सी श्रेणी है, कुनलुन श्रेणी। कहां पे, ये आपका चाइना के तिब्बत श्रेणी में आ रहा है। बाकी हिंदुकुश कहां रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर यहां पामीर नॉट हो गया। ये देखिए आपका ये काराकोरम, ये क्या भैया, काराकोरम। देखिए इसको सुनिए पहले, क्या है, काराकोरम। और ये आपका गाडविन ऑस्टिन केटू, नाम सुने होंगे, गाडविन ऑस्टिन केटू। यहां पे देखिए पहले ये पर्वत श्रृंखला है आपका 3 भागों में बांटा गया है, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये नीचे की तरफ शिवालिक, बीच में मध्य, उसको ऊपर वाला छोर क्या कहला रहा है, बृहत हिमालय। यानी बहुत बारीकियों से इसको समझने की कोशिश कीजिए, जितना भी मैप में है उन सभी शब्दों को आप अपने जुबान पे, अपने दिमाग में कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस करोगे और उसको अपने दिमाग में संचित कर रखोगे, तो इसी से कहा गया, एक आपका स्लोगन दिया गया है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी अभ्यास के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को परिपूर्ण बना सकते हो। आइए देखते हैं, यहां पे ये कौन सा है आपका, काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी। अच्छा, लद्दाख आपका यूटी भी है, ठीक है। यहां पे नंगा पर्वत आ रहा है, और यहां जोजिला, जबकि ये जास्कर श्रेणी है। तो आप इसको देखिए, कोशिश करिए, क्या है, जास्कर, ये हिमालय का भाग है। यहां नीचे वाला भाग क्या है, ये आपका कौन सा भाग है, ये शिवालिक, नीचे वाला भाग क्या है, शिवालिक वाला। यानी ये जो श्रेणी पूरा जा रहा है वो शिवालिक पर्वत के संदर्भ में जा रहा है, और ये यहां तक ऐसे घूमते हुए आ रहा है। यहां देखिए फिर ये बीच वाला जो पूरा पोर्शन जा रहा है, ये मध्य हिमालय का भाग है राजा, कौन सा है, मध्य हिमालय। तो आप ही को बताया गया, यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, उनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला बृहत हिमाद्री भी बोलते हैं उसको, बीच में मध्य, और फिर नीचे शिवालिक, और लघु हिमालय भी इसी को बोला जाता है। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा भैया, यहाँ पे मानसरोवर झील, नाम सुने होंगे, मानसरोवर झील। यहाँ कैलाश श्रेणी, देवों के देव महादेव, कैलाश पर्वत, कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। ये बारालाचा है, और ये सिपकिला दर्रा। दर्रा क्या होता है, आप लोग सुने होंगे, कहते हैं गांव में दर्रा ना, ऐसा समझ में, यहां से जा। तो यहां दर्रा क्या होता है, दर्रा पहाड़ों के बीच का एक रास्ता होता है,
यानी इस छोर से या इस पहाड़ से उस पहाड़ की तरफ जाने के लिए जो पतला सा रास्ता होता है वह होता है दर्रा। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। ये चीन का क्या है, तिब्बत, तिब्बत का पूरा पठार। यहां देखिए विभिन्न प्रकार की नदियां निकलनी है, तो नदियों को पहले देखिए। ये आपकी जो नदी दिखाई दे रही है भैया, ये नदी आपका क्या है, ये सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। यानी ये मानसरोवर के क्षेत्र से ही क्या कर रहा है, पूरा निकल रहा है। यानी कैलाश मानसरोवर एक बहुत बड़ा क्या है, झील है। वहां से क्या, वहां पर पूरा पानी ही पानी रहता है, और वहां पानी से निकल करके इस प्रकार से ये नदी जो जा रही है वो आपका सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु। यानी सिंधु नदी के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों, क्यों उपजाऊ होता है, आप कभी सोचे हो कि क्यों उपजाऊ होता है? क्योंकि जो पानी बह के जाती है, उस पानी बहने के साथ साथ वो बहुत छोटे छोटे कणों को भी काटते हुए जाती है, और जो कण काटते हुए लेके जाती है वो मिट्टी के रूप में बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के साथ साथ उसको क्या करती हैं, पूरा इधर उधर फैला देती हैं। और आप लोग सुने होंगे एक एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा होती है जो कि जल द्वारा लाके उड़ा दिया जाता है, अर्थात बह करके आया गया और वो भूमि के स्तर पे एक लेयर बैठा देती है, और वह जो लेयर होता है एक प्रकार से वो होता है आपका एलुवियल सॉइल। और यह बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है, सॉरी। फिर यहां देखिए आपका क्या रहा है, झेलम नदी। झेलम श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम। समझ में, कौन सा है, झेलम। फिर एक आ रहा आपका भैया इधर से ही थोड़े दूर पे, आज तो सब इधर ही रहे हैं, लेकिन हम यहां दिखा रहे हैं ये रावी, रावी नदी। और यहां पे देखिए आपका रावी नदी के बाद यहां पे ये एक नदी आ रहा है, सतलज नदी। अच्छा, नदियां आकर के यहां मिल जा रही हैं सिंधु नदी में। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, सिंधु नदी। और इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां जाके मिल रही हैं। और ये नदियां जब मिल रही हैं वो क्या कर रही हैं, ये सिंधु का नाम ही क्यों दे दिया जा रहा है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता सुने हो, सिंधु नदी के किनारे पाई गई सभ्यता है। ये सिंधु नदी जो है आपका वो गहरी है इन नदियों की तुलना में। यानी जो नदी आपकी गहरी होती है उसमें कोई दूसरी नदी जाके मिलती है तो गहरी वाली नदी का नाम दे दिया जाता है। इतना बात क्लियर, क्लियर है। आइए फिर देखते हैं यहां पे हम इसको क्या करें। यहां पे देखिए पाकिस्तान था, यहां अफगानिस्तान पड़ोसी देश है। इसी के थोड़ी दूर पे क्या था, तजाकिस्तान, जो कि टच नहीं करता भारत से। फिर यहां पे देख लिए हम, यहां माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। अभी वर्तमान समय में कैसी परिस्थिति गुजरी है, जनजेड ने पूरा क्या कर दिया था, आंदोलन ही आंदोलन कर, यानी गांधी जी के रास्तों पे चल, लेकिन थोड़ा क्या कर दिए, अलग लेवल से करे हैं लोग। फिर देखिए यहां कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, भारत का सबसे ऊंचा चोटी शिखर है कंचनजंगा। विश्व का कौन सा, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। और ये निरंतर बढ़ रहा है। और निरंतर क्यों बढ़ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। जब दो प्लेट एक दूसरे प्लेट से क्या करे, टकरा रही है, तो ये ओवरलैप करके ऊपर चढ़ रही है, जिसके कारण इसका क्या कर रहा है, हमेशा निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। आगे देखिए यहां पे क्या कहा, बूमला, कौमला, बूमला, ये नामचा बरुआ, नामचा बरुआ नाम सुने रहो अभी, नाम सुने रहिए, नामचा बरुआ। ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर तो सिंधु नदी हो गई, और ये जो नदी आ रही है भैया ये आपका आ रहा सांगपो नदी, जो कि तिब्बत में बोला गया है। और यही जब भारत में आ जाती है गरगरा के, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन पुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनाता है, नदी द्वीप। नदी द्वीप कहने का मतलब है इधर से नदी आ रही है और इधर से नदी आ रही है, फिर आके ये नदी यहां मिल जा रही है, ये बीच में स्थल भूखंड हो जाता है। और ये स्थल भूखंड क्या है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। तो यहां पे जो द्वीप बनाती है वो क्या है, माजुली द्वीप। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहां पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तथा इधर से दो नदियां आपका, एक नदी विस्तृत, यहां पे आप देखो क्या रहा, गंगा नदी, क्या रहा, गंगा नदी। और ये गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, 25 यानी ये इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। अच्छा, गंगा नदी का पानी क्यों दूषित नहीं होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाए जाते हैं,
और बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु जो होते हैं वो पानी को दूषित होने नहीं देते हैं। बात समझ में? अब गंगा नदी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा, और वहां से विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे प्रधानमंत्री कहां सांसद हैं? बनारस से। वो बनारस किस नदी किनारे पर है? गंगा नदी किनारे है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो शहर महत्वपूर्ण हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि जैसे पहले जो था वो ट्रांसपोर्टेशन नदियों के माध्यम से होता था। जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग नाव के माध्यम से तैर करके इधर उधर जाते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो नाव का सहारा लेते थे। किसका? नाव का। आगे देखिए यहां क्या करा है, ये जो आपका जा रहा है ये गंगा नदी जा रहा है, और इधर से आपका आ रहा है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा नदी जो निकलते हैं गंगोत्री से निकल के आता है, उत्तराखंड के गंगोत्री से, भागीरथी याद रखिएगा, यहां यमुनोत्री से। तो ये सब हिमालय पर्वत से निकलने वाली सभी श्रृंखलाएं के संदर्भ में, नदियां भी हैं, पर्वत श्रेणियां भी हैं, छोटे बड़े उच्च उच्च शिखर भी हैं, दर्रा भी है, बहुत सारी चीजें, यानी विविधता से भरा हुआ है पूरा हिमालय। आप लोग सुने होंगे आयुर्वेदिक चीजें, तो यहां हिमालय से, हिमालय की जड़ी बूटियों से, तो वो आप समझो। यहां पे देखो, कोशिश करिए, ये अन्नपूर्णा का स्थान कहां पे? ये अन्नपूर्णा आपका नेपाल में। यहां पे देखो क्या है, कह रहा नंदा देवी शिखर, फिर कह रहा कॉमेट, ये शिवालिक हो गया, मध्य हिमालय हो गया, ये हिमाद्री वाला हो गया। ये जो नदी यहां देखिए घाघरा नदी, कौन सी नदी? घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा, चोली घाघरा वाला नहीं, घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी, अच्छा घाघरा नदी को ही एक नाम और दिया जाता है अयोध्या में। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, सरयू आरती भी होती है। ठीक है, आइए देखिए यहां गंडक नदी, गंडकी भी बोला जाता है इस गंडक नदी को, नाम सुने रही है क्या? गंडक नदी, गंडकी भी बोला जाता है। और ये कोसी नदी आपका आ रहा, ये सब नदियां आ करके आपका यहां मिल जा रही है गंगा नदी में। और ये गंगा नदी का नाम तब तक दिया जा रहा है जब, क्योंकि गंगा नदी इन नदियों की तुलना में कैसी है? गहरी। तो जो नदी गहरी होती है उसी का नाम दे दिया जाता है गरगराई के। आगे देखते हैं ये कोसी नदी, बाकी इसके बाद कहां एंट्री कर जाती है? एक देश आ जाता है आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, और बांग्लादेश में प्रवेश करके, और ये नदियां जब मिल करके जाती हैं तो यहां जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो वहां एक डेल्टा बनाती हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, सुंदरबन डेल्टा। क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। किस खाड़ी में गिर रहा? बंगाल की खाड़ी में गिर रहा। आइए देखते हैं, ये चंबल नदी है, सहायक नदी है यमुना की। फिर और बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है? सहायक नदियां। यहाँ पे सोन नदी भी क्या है? तो ये कुछ इधर से मिल रही है, कुछ इधर से मिल रही है, कुछ बाई छोर से, कुछ दाई छोर से। बाकी यहाँ पे देखिए कच्छ का रण गुजरात में है, कच्छ का रण गुजरात में है। बाकी ये क्या होता है? मैप को पढ़ने का मतलब मैप के सभी बारीकियों को जानने, ये एक कंपास यानी दिशा सूचक है, और ये हमेशा हमेशा किस डायरेक्शन में रखा जाता है? नॉर्थ। आप देखे होंगे ये क्या होता है? नॉर्थ, ये ESW, यानी ESW न्यूज सुने होंगे, क्या होता है? न्यूज। कारण नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हमेशा इसका जो सिरा रखा जाता है वो किधर की तरफ? उत्तर की ओर। किधर की ओर? उत्तर की ओर। और ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है, और ये महत्वपूर्ण रीजन अगर आप देख रहे हो तो हर मैप में ये स्केल लिया जाता है रेफरेंस के तौर पे। तो मैं समझता हूं यहां तक जो बताया काफी दिमाग में सेट हुआ होगा, इसको और बेहतरीन बताया जाएगा पार्टिकुलर विशेष तौर पे मैप लेकर के। आगे बढ़ते हैं भैया, यहां पे जो पढ़े उसके बाद हमारा जो पॉइंट आ रहा है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तर का मैदान उधर पड़े पर्वतीय क्षेत्र, और नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे तो वहां पे उत्तरी मैदान जो होगा वो आपका कैसा होगा? जलोढ़ निक्षेप। ये जलोढ़ मतलब क्या? जल द्वारा लाया गया सभी है। फिर कह रहा प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय इग्नियस रॉक सुने होंगे। तो ये जो प्रायद्वीपीय यानी तीन ओर से घिरा हुआ नीचे, तो यहाँ जो पठार है वो आग्नेय यानी बहुत ज्यादा आग्नेय चट्टानें मजबूत होती हैं और चट्टानों की तुलना में। ये दबे हुए स्थान रहते हैं, जब यही ठंडा होकर मैग्मा के रूप में निकलती हैं तब आती हैं। कह रहा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चोटी घाटियों से बनी हुई हैं।
आगे हमारा यही आपका चैप्टर का जो निचोड़ है, ये सभी पॉइंट्स आपके क्या हैं, बहुत ही कारगर साबित करने वाले हैं। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, उन प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर सीरीज चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेगा, जो कि 30-25 क्वेश्चंस का सीरीज रहेगा। प्रत्येक चैप्टर से 30 या 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप देख लीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि किसी भी परीक्षा में आप पीछे नहीं रहेंगे। देखिए कि अगर आप मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी मेन रूप से जो हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम देखते हैं भौगोलिक तौर पे। कह रहा है भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे हमारे 6 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें ये भारत के भौगोलिक डिवीजन को बांटा गया है। पहला कह रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस के संदर्भ में, यानी जो हिमालय पर्वत है आपका, उसका हो गया उत्तरी मैदान, यानी प्लेन्स हमारे, यानी नॉर्थ प्लेन्स के संदर्भ में उत्तरी मैदान है राजा। दक्षिणी मैदान, तटीय मैदान, इन सबके चर्चा नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ मैदान, नॉर्थ मतलब उत्तरी मैदान, वही ठीक है। फिर कह रहा प्रायद्वीपीय पे, प्रायद्वीप आपका क्या होता है, पेनिसुलर पठार के संदर्भ, प्लेटू संदर्भ। फिर कह रहा आपका भारतीय मरुस्थल, भारतीय इंडियन डेजर्ट, मरुस्थल अभी क्या है, नहीं भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, भारत में क्या है, थार मरुस्थल। उसके बाद क्या करा, तटीय मैदान, कौन सा मैदान, तटीय मैदान, कौन सा मैदान, तटीय मैदान।